हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठंडी का बहुत मज़ा ले रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ वीडियो लोग के बारात का, मेरे भतीजे के शादी का। आप लोग को पता ही था कि मेरे घर में शादी पड़ी हुई है और मेरे जेठ के लड़के का। तो यहाँ हम लोग बारात लेके पहुँच रहे हैं लड़की वाले के यहाँ। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बारातें जा रही हैं। धूम धड़ाका, नाच गाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बारात में होता क्या है, बारात में यही तो होता है, डीजे बजता है और डांस होता है। और यहाँ पे ये प्रिंस के सारे दोस्त हैं, कुछ दोस्त उसके कलकत्ता से आए हुए थे और उसे लेके यहाँ पे डांस किया जा रहा है। और बेचारा प्रिंस इतना इमोशनल हो जा रहा था, मतलब वो खुशी के मारे इमोशनल हो जा रहा था कि उसके दोस्त इतने खुश रहे। और इतना पैसा वो लोग लुटा रहे थे ना, 20 का, 10 का, 50 का नोट इतना लुटाया गया कि वहाँ जितने बच्चे थे या बड़े थे सब उसे लूट रहे थे। और सच कहूँ तो प्रिंस ना, मतलब अपने लाइफ में अपने दोस्त उसने बहुत अच्छा पाया हुआ है। उसके सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, जितने यहाँ के हैं या कलकत्ता के हैं, वो सारे दोस्त उसके बहुत ही अच्छे हैं। बहुत मतलब कि लगता है कि बस अपने घर के ही बच्चे हैं, समझ में ही नहीं आएगा कि वो दूसरे जगह से आए हुए हैं। इतने कंफर्टेबल वो लोग फील करवाते हैं। और उसके बाद वहीं पे जयमाल की भी तैयारियां चल रही थी। तो यहाँ जयमाल के लिए ये लोग अपना चढ़ रहे हैं, कुछ स्टेज जैसा बना हुआ था, क्योंकि आजकल आप लोग जानते ही अलग अलग तरीके से सब जयमाल होता है, पहले की तरह नहीं। पहले जैसे लोग सिंपल सा जयमाल भी कहाँ होता था। और फिर बीच में होने लगा ये इस तरीके का था, स्टेज पे चढ़ के और वो गोल गोल सा घूम रहा था। ठीक ही था, लेकिन देखते देखते ना जैसे लग रहा था कि चक्कर आ जाएगा। मुझे खुद ही चक्कर जैसा आने लगा था। तो मुझे लग रहा था बाबा इन लोग को भी तो चक्कर आ ही रहा होगा, और आ ही रहा था, प्रिंस को भी आ रहा था। लेकिन जो लोग थे ना, उन लोगों को बोला जा रहा था कि अरे इसे बंद कर दो, हो गया 2-4 बार वो घूम गया। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ये तो 7 बार घूमता है, जैसे लग रहा है कि अभी फेरे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जयमाल की तैयारियाँ हो रही हैं। ये लोग अपनी जगह पे खड़े हो गए हैं, वीडियो बन रहा है, फ़ोटोशूट हो रहा है, जयकारे लगाए जा रहे थे। और ये देखिए प्रिंस को अभी से ही बीवी वाला बन गया है, उसके हाथ में जयमाल थमा रहा है। लेकिन अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, देना चाहिए। और ये मेरी बहू है, तो आप लोग मेरी बहू को देख के बताइए कैसी लग रही है, और प्यारी लग रही है कि नहीं, उसका लहंगा अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो धीरे धीरे ये प्रोसीजर चल रहा है। और यहाँ पे ये आरती उरती करके अपना जयमाल का जो भी काम है, मतलब वहाँ पे जो कैमरा वाले थे वो बता रहे थे कि आप ऐसे ऐसे करिए, क्योंकि ऊपर कोई चढ़ा नहीं था। ये प्रिया है नेहा के बगल में, नेहा की बहन, छोटी बहन है, ये लोग 2 बहनें हैं। तो वो देख के वो भी नीचे उतर गई थी, क्योंकि वो फिर घूमेगा तो वहाँ पे कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो घर का कोई भी मेंबर वहाँ पे था नहीं जिसकी वजह से उसे कुछ बताया जाए। जैसे कैमरा वाले बता रहे थे उस हिसाब से नेहा और प्रिंस अपना कर रहे थे। तो ऐसे ही लोग पोज भी दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। एक तो वहाँ पे ना जहाँ जिस चीज़ पे ये लोग खड़े थे, जो स्टेज था, उस पे स्पेस बहुत कम था, जिसकी वजह से उसे दिक्कत हो रही थी। और उसका लहंगा भी इतना भारी था ना कि वो सही तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही थी। बहुत हेवी लहंगा ले ली थी वो, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी थी वो लहंगे की वजह से। और यहाँ पे फिर ये लोग अपनी तैयारियाँ सब कर रहे हैं, फ़ोटोशूट भी हो रहा था उसी में। जिस तरीके से, सॉरी, हाँ, जिस तरीके से कैमरा वाले बता रहे थे वैसे ये लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे जयमाल का मतलब ये जो कार्यक्रम है वो समझिए तो पूरी तरीके से हो ही गया है। प्रिंस तो शांति से खड़ा होके जयमाल डलवा लिया, लेकिन नेहा थोड़ी सी शरारत करती हुई, मज़ा लेती हुई कि भाई जयमाल है तो थोड़ा सा तो बनता है ना मस्ती करना। तो यहाँ पे फिर ये लोग अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं और अलग अलग से पोज देके। और आजकल के ना ये तो कैमरामैन वाले भैया और कुछ लोगों का ना इस तरीके का जो हो गया है ना, एक से एक ऐसे पोज दिलवाना पूरी पब्लिक के सामने, बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। और सबको पसंद आता होगा, बट लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं, थोड़ा अजीब लगता है कि वहीं पे बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं। ठीक है, अगर पोज दे के फ़ोटो वोटो लेना है तो आप एक डेकोरेट करवा लो रूम बढ़िया सा, या कोई फ़ोटोशूट करवाने के लिए बढ़िया सा कोई जगह देख लो जहाँ पे लगे कि कंफर्टेबली हम वहाँ पे अपना कर लिए। फिर यहाँ पे प्रिया चढ़ती है, थाली वाली अपना हटाती है, ले लेती है उससे। और यहाँ पे यही सारी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो थोड़ा मतलब कि क्या हो गया कि बहुत लेट हो गया था ये सारी चीज़ें करते हुए।
क्योंकि जयमाल का टाइम, और एक तो ऐसा जगह बारात गया था कि जहाँ पे ठीक तरीके से मतलब रास्ते भी नहीं थे। गांव में गया था, और ये गांव में ही उन लोगों ने यहाँ पे स्टेज भी बनाया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सबको ही हो रहा था। जितने बाराती आए थे या जितने घर के भी लोग थे, सब कोई बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे। तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही थी, ये तो हम लोग भी समझ रहे थे कि दिक्कत हो रही थी। लड़कियां इतनी हील पहन के गई हुई थी और लहंगा पहनी हुई थी, उन लोगों को चलने में, हर एक चीज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सब कोई को। तो आई थिंक कि वीडियो डबल हो गया है क्या जयमाल वाला, दोबारा से लगता है इसमें एडिट हो गया है। तो डोंट माइंड दोस्तों, आप माइंड मत करिएगा, हो सकता है एडिटिंग करते समय ये भी वीडियो इसमें वापस से फिर ऐड हो गया हो। तो यहाँ पे जयमाल का कार्यक्रम हो जाने के बाद थोड़ा सा मतलब प्रिंस अपनी बहनों और मामी के साथ मस्ती करते हुए, यहाँ देखिए प्रिंस को बैठा के ये सारी बहनें, उसकी मामी सब यहाँ मस्ती कर रही हैं। पीछे मेरी श्रेया और मेरी गुड़ी हैं, मेरी भतीजी, मेरी जान, और बाकी ये सारी लड़कियां हैं घर की। तो ये लोग सब मस्ती यहाँ पे इनका सबका चल रहा है, गाना बजाना सब कुछ हो रहा था यहाँ पे। और ये मेरी परी, ये तो डॉल है, डॉल देखिए इसका फ्रॉक कितना प्यारा है, कितना सुंदर लग रहा है ना, और तैयार भी हुई है बहुत सुंदर से। तो थोड़ा सा होता है ना, बहनें चिढ़ाती हैं, थोड़ा नोक-झोंक करती हैं, थोड़ा मस्ती करती हैं। यहाँ पे ये लोग मस्ती, और जो ये लहंगा ये लोग पहनी हुई है ना, कि लहंगा की वजह से प्रिंस तो बेचारा क्या ही बताया जाए, वो दिख ही नहीं पा रहा है कि प्रिंस यहाँ पे दिख भी रहा है कि नहीं। पूरी तरह से जैसे ढक सा जा रहा है, वो छिप जा रहा है। बस इसी तरीके से वीडियो बन रहा था, सब मज़े ले रहे थे, खुश थे। और यहाँ पे ये कंपटीशन होने लगा कि कौन वहाँ का ग्राउंड साफ़ करता है, यानी कि किसकी लहंगा कितना बड़ा है कि वो वहाँ की गंदगी को साफ़ करेगा। ये देखिए ये उजाला, ये मेरी गुड़ी, सबसे सुंदर ब्यूटी क्वीन है, ये विश्व सुंदरी है, ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। और ये सृष्टि है, मेरी छोटी ननद की लड़की, जो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं इसे बहुत मानती हूँ। ये सलोनी है, ये देखिए कैसे साफ़ कर रही है। इसका नाम है संचला, ध्यान से दे रखिएगा, इसका नाम है संचला, बट इसे गुड़िया गुड़िया करके सब बुलाते हैं, और ये भी अपना नाम गुड़िया ही रख रही है, लेकिन इसका नाम है संचला। तो ये भी यहाँ पे साफ़ कर रही है, और विनर भी यही बनती है, क्योंकि सबसे बड़ा लहंगा और गाउन फ्रॉक में इसी का था। और मुझे ना इसी तरह के ना लहंगे और ये सब चीज़ें इसलिए पसंद नहीं आते, मतलब उसे अपने हिसाब से कर लिए। देखिए श्रेया ये हील पहनी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा ये ऊंचा हो गई, जिसकी वजह से इसका ज़मीन टच नहीं हो रहा था, और बहुत सुंदर लग रहा था इसका भी लहंगा। और ये तो एकदम बारबी गर्ल लग रही थी। ये है सेजू, मेरी देवरानी की बेटी, और बहुत क्यूट लग रही थी। ये सोनम है, इसका भी लहंगा बहुत बड़ा था। और ये अंशु, ये देखिए खुद ही आप देख के समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है इसका लहंगा। और ये देखिए मेरी गुड़ी यहाँ पे कह रही है सब फॉलो करो उसे, और ये मेरी छोटी वाली भाभी साथ में है। तो वहाँ पे बहुत मस्ती हुआ, बहुत इंजॉय किया गया। और ये कार्तिक है जो प्रिंस को लेके जा रहा है डांस करवाने के लिए। एक बार पहले लेके गया तो फिर प्रिंस आके बैठ गया, तो फिर ये लोग ज़बरदस्ती ले जाके उसे उसके साथ देख रहे। ये ललित जो पैसा फेंक रहा है ना, ये ललित है। ये बहुत पैसा लुटाया, बहुत गड्डी गड्डी पैसा इस लड़के ने अपने दोस्त के ऊपर मतलब निछावर कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया ना कि इसके सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत केयरिंग वाले हैं, कोई भी इसमें से गलत नहीं है, किसी तरह का कोई नशा पत्ती कोई नहीं करता। बहुत शरीफ घरों से ये लोग हैं, और बच्चे बहुत अच्छे हैं। कुछ भी करते हैं तो ये लोग बता देते हैं अपने घर पे, या मुझे तो ये लोग पर्सनली, और सच बताऊं तो बहुत मानते हैं। ये लोग बता देते हैं कि हाँ चाची मैं यहाँ जा रहा हूँ, चाची मैंने ये किया, चाची मैंने वो किया। तो लगता ही नहीं है कि ये प्रिंस के दोस्त हैं, लगता है कि बस ये सब मेरे अपने बच्चे हैं। और साथ में मेरे दामाद जी, ये देख रहे जो ग्रीन कलर का कुर्ता पहने हुए हैं, वो मेरे दामाद हैं, वो भी खूब इंजॉय किए। और यहाँ पे फिर सारी चीज़ें होने के बाद शादी बैठ गया था। यहाँ पे कन्यादान का चल रहा था सिलसिला। तो ये लोग लड़की पक्ष से हैं, जिन्हें कि मैं नहीं जानती होंगे, सब कन्यादान किए हैं। तो शायद मेरा की बुआ, मौसी, जो भी रिश्तेदार वो लोग होंगे, तो उन लोगों को तो मैं जानती हूँ नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊँगी कि कौन है। और शादी रात के वक्त बैठी थी, और उस दिन मौसम तो इतना ज़्यादा ख़राब था, इतनी ठंड थी। और फिर 4 बजे भोर से जैसे ही शादी ख़त्म हुई पूरी तरह से, वैसे ही बारिश भी शुरू हो गया था। तो शादी कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ये फेरे होने लगे,
और ये नेहा का भाई है शिवम, बड़ा भाई है, मतलब नेहा से छोटा है लेकिन बड़ा ही कहाएगा। तो वो लावा परसने वाला वो काम कर रहा है जो 7 फेरे लेते समय किया जाता है। बहुत से विधि विधान होते हैं। और वीडियो क्या हुआ था कि रात के वक्त में कैमरामैन भैया ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो अभी उन्हीं के पास है, वो अभी तक हम लोगों को दिए नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। जितना वीडियो वहाँ पे बच्चे थे वो लोग ने बनाया और जितना मिला हम लोगों को उतना मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे किस विधि विधान से शादियाँ होती हैं। यहाँ यूपी में इस तरीके से होती है, और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है अभी 7 फेरों का, और जहाँ पे औरतें भी बैठ के गाना गा रही हैं, होता है ना गीत गाया जाता है, तो उस तरीके से औरतें बैठी हुई थी, वो लोग गीत अपना गा रही थी। और यहाँ पे ये फेरे का कार्यक्रम चल रहा था। ये मोर रखा हुआ है पेटी पे जो लास्ट में लड़की वालों को दिलाया जाता है, लड़की वाले लड़के के सर से उसे उतारते हैं जब दही गुड़ के लिए लड़के को लेके जाया जाता है, यानी कि कौभर में। लड़का वहाँ पे भी कौभर में जाता है। मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं बैठ के पूरा शादी देखूं, लेकिन क्या ही बताऊं, शादी और तमाशा एक साथ चलते हैं है ना। तो कोई नहीं, हो जाता है, सब जगह कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन हम लोग रुक नहीं पाए क्योंकि अलाउ नहीं है कि लड़कियां और औरतें रात भर रुके या शादी देखे। और ठीक भी है, अच्छा भी है। शादी ब्याह के माहौल में लड़कियों का और औरतों का रुकना सही भी नहीं होता है। जो लगे कि दिन की शादी है तो चलो भाई करके अपना इंसान फ्री हो गया, बट लेकिन जब दिन की शादी नहीं है तो क्या ही किया जा सकता है। तो यहाँ ये पूरी तरीके से जो प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है शादी का, और फिर सिंदूरदान का काम चलेगा। तो धीरे धीरे फिर ये चल रही है सिस्टम यहाँ पे। और ये जो कैमरा वाले आ जाते हैं ना तो बीच में कोई वीडियो नहीं बन पाती है सच्ची ना। मेरे बेटे की शादी होगी ना तो मैं कैमरा वाले से पहले बोल दूँगी कि थोड़ा दूर से वीडियो बनाइए ताकि लोग देख सकें, और सब लोग हैं वो लोग भी देख सकें, एंजॉय कर सकें। तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगी कि ऐसे ही करिए हैं, पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो ये सारा कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। और ये जो होता है ना कि जो लावा गिरा रहता है उसे लोढ़ा, जिससे मसाला पीसा जाता है, सिलबट्टा, बहुत लोग सिलबट्टे बोलते हैं, बहुत लोग लोढ़ा बोलते हैं, अब पता नहीं कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है, मुझे नहीं पता। वो लड़की अपने पैर से दाबती है और लड़का उसे हटाता है। इसके भी बहुत से अर्थ होते हैं तो मुझे नहीं पता सही तरीके से। और शादी यहाँ पे संपन्न हो चुकी है तो इसलिए यहाँ पे आतिशबाजियाँ हो रही है, और यहाँ पे सिंदूरदान हो चुका है जो दिखाया नहीं जाता, तो बस इस तरीके का एक छोटा सा वीडियो बना लिया गया। और ये एक रस्म होती है जब लड़का कौभर में जाता है लड़की के साथ, शादी हो जाने के बाद दिया मिलाया जाता है। तो सोने का सीख मिला था मेरे भतीजे को, दिया की बाती को मिलाया, यानी कि एक दिए में 2 बाती होती है, उसे मिलाया जाता है। फिर यहाँ पे मीठा खिलाया जाता है, यानी कि मुँह जूठा किया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, लड़का लड़की को खिलाता है और लड़की लड़का को खिलाता है। तो यहाँ पे यही प्रिंस खिला रहा है, और दही है, मिठाई है, जामुन है, कुछ भी, मतलब लड़की का मुंह जूठा कराया जाता है कि लड़की फिर वही खाए पिए जो भी रहती है, फिर अपने माँ ससुराल के लिए विदाई हो जाता है। तो यहाँ पे यही सारी रस्में चल रही हैं। और ये मोर जो मैंने बताया तो यहाँ पे उतार दिया गया। और ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखिए मेरा दामाद है, और ये मेरे दामाद और मेरी गुड़ी, इनके हस्बैंड है, ये प्रिंस के साथ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और ये एक जोड़ा है रोशनी और विकी बाबू, ये भी मेरे दामाद और भांजी हैं। और यहाँ ये दोनों मेरी भाभियाँ हैं प्रिंस के साथ, ये मेरे देवर और देवरानी हैं जो अलग अलग मतलब लव वर्ड्स इन्हें बोल सकते हैं, पोज देते रहते हैं। और यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी सोनम और प्रिंस, मैं तो कहीं पे सच बताऊँ तो पिक्चर ले ही नहीं पाती हूँ। तो मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मैं रखती हूँ अपना ख्याल। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।